बरसात की रात थी, बिजली बार बार चमक रही थी और पुराने गांव चंदनपुर में अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। गांव के बाहर पीपल के पेड़ों से घिरी एक पुरानी हवेली खड़ी थी, हवेली नंबर 13। गांव में मान्यता थी कि सूरज ढलने के बाद कोई उस हवेली के पास भी नहीं जाता। कहते थे जो गया वो बदला हुआ लौटा, या फिर लौटा ही नहीं। शुरुआत आरव, समीर और नील तीनों शहर से आए कॉलेज स्टूडेंट थे। उन्हें भूत प्रेत की बातों पर भरोसा नहीं था। समीर हंसते हुए बोला, ये सब गांव वालों की अफवाहें हैं, आज रात वहीं रुकेंगे। गांव के बूढ़े चौकीदार ने डरते हुए कहा, बेटा हवेली में दरवाजे अपने आप बंद होते हैं और आवाजें नाम लेकर बुलाती हैं। आरव ने मजाक उड़ाया, अगर भूत मिले तो सेल्फी लेंगे। रात के ठीक 9 बजे तीनों टॉर्च लेकर हवेली के अंदर घुसे। दरवाजा चरमराकर खुला और जैसे ही वे अंदर गए, धड़ाम, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। नील ने घबराकर कहा, हवा होगी, लेकिन हवेली के अंदर हवा नहीं थी, सिर्फ ठंडक और अजीब सी बदबू। दीवारों पर पुराने जमाने की तस्वीरें थीं। हर तस्वीर में लोग थे, लेकिन सबकी आंखें काली थीं। पहली आवाज, सीढ़ियों से अचानक आवाज आई, आरव। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने किसी को नहीं बताया था कि मेरा नाम आरव है। समीर ने हंसी रोकने की कोशिश की, कोई रिकॉर्डिंग होगी। तभी दूसरी आवाज, समीर ऊपर आओ। अब तीनों चुप थे। कमरा नंबर 13। हवेली की दूसरी मंजिल पर एक दरवाजा था, जिस पर खून जैसे लाल रंग से लिखा था 13। नील ने कांपती आवाज में कहा, चलो वापस चलते हैं। लेकिन पीछे देखा तो सीढ़ियां गायब थीं। वहाँ सिर्फ दीवार थी। दरवाजा अपने आप खुला, सच का खुलना। कमरे के अंदर एक पुरानी डायरी पड़ी थी। आरव ने पढ़ना शुरू किया। यह हवेली कभी खुशहाल थी, लेकिन लालच में मैंने अपने ही परिवार की बलि दे दी। अब मेरी आत्मा यहीं कैद है। हर साल 3 नए मेहमान चाहिए। डायरी के आखिरी पन्ने पर आज की तारीख लिखी थी। आईना, कमरे में एक बड़ा सा पुराना आईना था। जैसे ही तीनों ने उसमें देखा, आईने में वे खुद नहीं थे, उनके पीछे खड़े थे सफेद कपड़ों में लोग, बिना आँखों के। एक औरत की आवाज गूंजी, अब बारी तुम्हारी है। अचानक समीर जमीन के अंदर खींच गया। उसकी चीख हवेली में गूंजती रही। फिर सन्नाटा। नील रोते हुए बोला, हमें माफ कर दो, हम चले जाएंगे। आईने से आवाज आई, 3 आए थे, एक जाना मना है, अंतिम कोशिश। आरव को याद आया, गांव का चौकीदार बोला था, हनुमान चालीसा पढ़ना बेटा। आरव ने कांपते होठों से पढ़ना शुरू किया। नील भी उसके साथ बोलने लगा। हवेली हिलने लगी, आईना टूट गया, तेज रोशनी हुई। सुबह गांव वाले हवेली के बाहर जमा थे। दरवाजे से आरव अकेला बाहर निकला। उसकी आंखें सूनी थीं। वो कुछ नहीं बोला, सीधे चला गया। नील और समीर कभी नहीं मिले। आखिरी सीन। रात को हवेली की एक खिड़की में रोशनी जली। दीवार पर 3 नई तस्वीरें टंगी थीं। तीनों की आंखें अब काली थीं और हवेली के दरवाजे पर लिखा था, मेहमानों का स्वागत है।